Hey, this is Mishika Chaurasia. You're watching Bollywood Hangama. Do subscribe and hit the bell icon. We have with us beautiful Mishika Chaurasia. She'll be seen in Rangila Raja. We'll talk about the movie and everything that is happening around the film. Pleasure having you on Bollywood Hangama first of all. Thank you. So Mishika, क्या आपने ऐसा हंगामा कर दिया है कि that आपकी फिल्म को इतने सेंसर के इश्यूज में पढ़ना पड़ा? मेरा रीज़न नहीं है इस फिल्म में कट आना एंड ऑल दैट. नीदर द फिल्म का रीज़न है पहला सर का नाम इस फिल्म से जुड़े होना. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज नेम, बिकॉज एज ही वॉज इन CBFC. वो अपने टेन्योर में जो भी करते थे, तो जैसे ही उन्होंने उनकी फिल्म की बात आई कि अब वो फिल्म बनाने वाले हैं, तो एवरीबडी वॉज सो प्रिपेयर्ड कि ठीक है हमारे उसमें कट लगाते थे, अभी चलो अभी ऊँट आया पहाड़ के नीचे. दैट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट दे मस्ट बी हैविंग अगेंस्ट हिम. So it is nothing to do, because being a producer, he was a distributor as well. He was holding the chairperson seat. So he knows the rules and regulation very well. So he won't make such things कि जिसमें उनकी पिक्चर में कट आए, उनकी पिक्चर होल्ड हो जाए. एक प्रोड्यूसर की, हर प्रोड्यूसर की अपनी प्लानिंग होती है कि ओके दिस इज़ द स्केड्यूल, दिस इज़ द रिलीजिंग डेट. जब वो हिलता है तो प्रोड्यूसर भी हिल जाते हैं. बट बीइंग हिज नेम कम्स अंडर टॉप 5 प्रोड्यूसर्स. बट ऐसा दूसरे प्रोड्यूसर के साथ भी होता है. वो लोगों की आवाज़ जनता तक और मीडिया तक नहीं पहुंच पाती है. बट वैसे भी ये सर थोड़े आउटस्पोकन हैं, थोड़े क्या ही सेज द ट्रुथ, ही स्पीक्स एट द ट्रुथ. सो उन्होंने जो भी कट्स वट्स आए थे, ही हैड मेड श्योर दैट मीडिया को दिखाया जाए. अगर वो गलत होते तो वो बिल्कुल नहीं दिखाते मीडिया को. देयर वर सेवरल मीडिया, लाइक ऑलमोस्ट ऑल द मीडिया वर देयर, एंड ही हैड शोन ऑल 20 कट्स टू देम. सो कि ये फिल्म की वजह से हुआ है, ये उनके नाम की वजह से हुआ है. नहीं, मैं तो फिल्म की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्रहलाद जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ. नहीं, मेरी बात तो बाद में आती है, बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई करियर. वट एवर द कैरेक्टर ही हैड गिवन मी, आई हैड प्लेड वेरी वेल. दैट्स वट ही सेज. आई हैड गिवन माई 100%, बट एट द सेम टाइम दिस इज जस्ट माई स्टार्टिंग, लॉन्ग वे टू गो. सो आई हैव नॉट डन एज सच कि इसमें कट्स आए. I have not done anything like that, so that's. नहीं, मुझे तो इनफैक्ट अंदर ही खबर ये मिली है कि भाई मिशिका चौरसिया इतनी स्टनिंग लग रही थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि दैट. No, I am playing a young, bubbly, working girl. जी. So there are like a girl is playing a wife, independent woman जो अपनी शर्तों पे लाइफ जीती है. No beating around the bush types. So that way I have played my character. नहीं, उसी से तो इनफैक्ट एक डर है कि आपकी खूबसूरती को देख के कहीं ऐसा नहीं हो कि सब लोग बहक जाएं. तो बहकती की बात तो बाद में आएगी, जब लोग फिल्म देखेंगे, जब स्टोरी समझ में आएगी, जब कंटेंट पता चलेगा, व्हाट इट इज़, व्हाई इट इज़ रिवॉल्विंग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. बट यस, आई हैड गिवन माई 100% ऑन दिस. सो बहकने की बात इट्स नॉट अप टू मी, इट्स अपॉन द ऑडियंस. सो वट एवर द कैरेक्टर सर हैड गिवन मी, आई हैड प्लेड ऑन दैट. एंड let me tell you one thing very frankly, very clearly. I was not knowing anything about the script. I was not knowing anything about my character. The moment he had called me, he's like, where are you? I was like, I'm in Bombay. He's like, come down to office for the measurement. I was like, what measurement? I was in a shock. The moment I came here, I saw so many people were sitting, and I was like, did I land into the right place? Like, who are these? Because I've never seen them. So then he was like, okay, he had given me just one line narration that you are an independent working girl. I was like, okay. And after that, I think 5th day we went for the shoot. So I did not get my time to prepare myself. I was not knowing anything, and he is famous for not giving the script to the actors. Even Govinda ji was not knowing what he has to do the next day. So where do I stand? कुछ अगर आप अपने किरदार के बारे में बताएंगे, that what exactly you playing in the film? The moment I step into the film, whole drama, whole scenario gets changed. The Rangila Raja, वो कुछ ट्रबल में आ जाते हैं, तो some controversy, some kind of in our film too much of twists and turns are happening at the moment I meet our character, Rangila Raja, and he is famous for the screenplay. So आप बिल्कुल भी predict नहीं कर सकते कि अब क्या होगा, and आपको पूरी फिल्म ना बांध के रखती है, क्योंकि देयर आर सो मेनी साइमल्टेनियसली, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम. सो वो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. गोविंदा के साथ में काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? गोविंदा जी के साथ ऑफ कोर्स ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, एंड आई फील माई सेल्फ सो ब्लेस्ड कि मेरी पहली पिक्चर हैविंग अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, लाइक आई don't belong to this industry at all. I was not like nobody is there in from my family. So पहली पिक्चर प्रहलाद जी के साथ, पहली पिक्चर गोविंदा जी के साथ, सुपरस्टार. ऐसी शायद कोई भी चीज़ नहीं होती कि जो वो नहीं कर सकती. ही इज़ अ फाइनेस्ट डांसर, ही इज़ अ फाइनेस्ट एक्टर, ही इज़ लाइक good comic timing, everything he has.
सो उनके साथ काम करना लाइक इट वाज अ चैलेंज ऑल्सो. लाइक फर्स्ट डे आई वाज बिट नर्वस. आई वाज लाइक कि ओके गोविंदा जी, इफ़ कोई और होता तो शायद नहीं फील होता, बट गोविंदा जी के सामने. एंड लकीली और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट वट एवर, द फर्स्ट डे आई गॉट द स्क्रिप्ट दैट वॉज लाइक some 5-6 pages, only my dialogues. That's interesting. Yeah. मिशिका, इनफैक्ट मुझे ये भी एक गुप्त सूत्रों से मुझे पता चला है कि दैट आपको बताया गया कि आप आई थिंक 3 एक्ट्रेसेस हैं शायद फिल्म में, तो आपने कहा कि भाई ऐसा है कि दैट गोविंदा सुपरस्टार हैं और मेरी पहली फिल्म है, तो उसमें तो सिर्फ मुझको ही होना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट इट शुड द स्टोरी शुड रिवॉल्व अराउंड मी. आई एम नॉट गोइंग टू शेयर गोविंदा विद एनीवन एल्स. No, this is actually not true because I was also not knowing the story, not knowing anything. But yes, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मुझ पे ही होनी चाहिए, because sir had already decided to whom to cast and what to cast. तो सर ने सोच समझ के कास्टिंग करी थी. एंड फॉर्चुनेटली लाइक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई हैव बीन लकी, आई हैव बीन ब्लेस्ड कि ये फिल्म मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है. बट इट वॉज नॉट माई चॉइस. आई गॉट इट फर्स्ट फिल्म इन गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम प्लेटर. सो इसमें अब जैसे सेंसर बोर्ड के कुछ इश्यूज थे कि भाई फिल्म में डबल मीनिंग डायलॉग्स हैं, और तो आप क्या अग्री करती हैं उस चीज़ से, क्या आप नहीं डिसअग्री करती हैं? ऑफ कोर्स डिसअग्री करती हूँ, बिकॉज आज की अगर आप फिल्म देखें, दूसरी फिल्म में लाइक जो स्त्री आई थी, मन मर्जियाँ आई थी, वीरे दी वेडिंग, अभी जो भी फिल्म नेटफ्लिक्स देख लीजिए, आप कुछ भी उठा के दे यूज़ एनी डैम लैंग्वेज एंड दे डोंट केयर. लाइक फैमिली के साथ किसी के साथ भी अभी आज के टाइम पे फिल्म देखने जैसी ही नहीं है. और सर ने आज तक सिर्फ एंटरटेनिंग, फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है. तो सर को पता है वो क्या बना रहे, क्या अपनी फिल्म कौन रुकवाना चाहेगा, आप बताइए. कोई नहीं रुकवाना चाहेगा ना कि उनकी फिल्म होल्ड हो जाए, उनकी फिल्म रिलीज़ ना हो पाए. सो आई डोंट थिंक सो कि एनी डबल मीनिंग डायलॉग. और गोविंदा जी इज़ ऑलवेज फेमस फॉर हिज एंटरटेनमेंट. तो वो उन्होंने आज तक ना ऐसा कुछ काम किया है, और ना प्रहलाद सर ऐसा कुछ कराने की कोशिश कर रहे थे. तो इट वॉज जस्ट अ परसेप्शन, इट वॉज जस्ट लाइक कि प्रहलाद जी इज़ फेमस, उनको टैगलाइन मिली है संस्कारी चेयरमैन. तो उसके अगेंस्ट एवरीबडी वाज लाइक कि अच्छा, जब वो आप अपने चेयरपर्सन थे, उस सीट पे थे, तब आप इतने लगाते. बट ही वाज गोइंग थ्रू द गाइडलाइंस which people were not aware. He was sitting in that seat. He has to do whatever the guidelines says. But here, whatever he had made, it is nothing to do with the double meaning. It is totally entertaining. When you see the film, in one go, then you'll understand why this is there, why that was there. और इस फिल्म का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अभी ऐसे डायलॉग्स आ रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि क्या क्या डायलॉग्स आ रहे हैं. तो उसके कंपैरिजन में हमारी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपके बारे में अगर हम पता करना चाहें कि दैट आपका फिल्म से कोई, आपका फिल्मों से आपको कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक आप आउटसाइडर हैं, तो क्या आपको लगता है कि दैट अगर जैसे फिल्म इंडस्ट्री को अगर कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए आसानियाँ ज़्यादा होती हैं, अगर आप बाहर से आप फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से अगर आप आएँ तो आपको आगे बढ़ने में या फिर मौका मिलने में मुश्किलें आती हैं? येस, आई डू अग्री. लाइक हुज लाइक स्टार किड हो, उनके पास सारे ऑफिस में सारे सब जगह एक्सेस होता है. लाइक बीइंग एन आउटसाइडर, हैविंग अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, इट इज़ ऑफकोर्स डिफ़िकल्ट. इसमें कोई सेकेंड थाट नहीं है. बट आई वुड से कि अगर आप अपना डेडिकेशन रखते हो, अगर आप अपना फोकस रखते हो, तो देर सबेर बट यू गेट द वर्क. But of course, there is a huge difference between the star kid or having a filmy background or having a non-filmy background. It is a huge difference. It is difficult. I do agree on this. तो किस तरीके की आपको मतलब आप बॉम्बे, आप कब, कौन से, आप do you belong to Bombay? You've come from outside? No, I was born in Nagpur. Did my education everything from Bangalore, and then here. So I am not from Bombay. So आपको किस तरीके की मुश्किलें फेस करनी पड़ी? बेसिकली मुझे ज़्यादा मुश्किलें फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं जैसे आई थी तो आई वाज जस्ट डूइंग माय कोर्स, ऑल डांस एंड ऑल. आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. सो आई हैव नॉट बीन टू many people's office. Fortunately, I had come to Palaji's office with my uncle. He just brought me here casually कि चलो मैं तुम्हें ऐसे लेके चलता हूँ कहीं. I was like okay. So I just came casually. I was wearing slippers, I was wearing jeans and t-shirt. Just walked in to his office. And ऐसे generally we were talking and I was not knowing हम किसके office में जा रहे हैं. So when I saw him, I was like, you made Aakhe, you made Shola or something. He was like, yeah. I was like, I've watched all this film and I have been, big fan of yours. I was not knowing हम कहाँ जा रहे हैं. I was not even knowing. On the way, I was not bothered to ask my uncle कि हम कहाँ जा रहे हैं. Like, ठीक है, कहीं जा रहे हैं. It's so fine.
So then I was talking to him. हम लोग ऐसी फिल्मों की बातें कर रहे थे. He didn't ask me कि what do you do, what are you, are you interested in film? So while leaving, he asked me, do you have your photographs? I said yes, I do have. He's like, send me. I was like, okay. And he asked me one more thing, are you interested in films? I said yes, I am. वो कुछ उस moment में I could not say because इतने बड़े प्रोड्यूसर, इतने बड़े मेकर मुझसे क्वेश्चन पूछे था. आई वाज लाइक यस आई एम, मतलब मैं बोल भी नहीं पाई थी. आई वाज लाइक या लाइक दैट. सो इट्स लाइक सेंड मी योर फोटोज. सो आई सेंट हिम द व्हाट्सएप एंड देन आई लेफ्ट. That time he was in CBFC, I remember. So that time he did not call me, nothing. Once he left the CBFC, he calls me up. He's like that's what I told you, that he calls me up. He's like, come down to office for the measurement. So it's like, so there my journey started from him, with him. देखिए मिशिका, मैं आपसे एक बात ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आई थिंक आपका काफ़ी फ्यूचर आपका काफ़ी ब्राइट है. आप मतलब अभी हम लोग जब पहली बार मिले तो आपने मुझे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया कि मैं आपके ये सारे इंटरव्यूज़ देखती हूँ. जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा तो लगता ही है. फिर आपने प्रहलाद जी से आप पहली बार मिली तो आपने उनसे बोला कि मैं आपकी सारी फिल्में देख चुकी हूँ. सारी तो, मतलब लाइक ज़्यादातर. फिर आपको फिल्म में आपको मिल गई. तो मैं आपको एक डेफिनेटली आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि दैट आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है. थैंक यू वेरी मच. आपका PR काफ़ी ब्राइट है. ओके, इफ़ यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट द ग्रूमिंग पार्ट. आपने ग्रूमिंग आपने करी अपने फैशन, और बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टू जस्ट ग्रूम योरसेल्फ नाइसली एंड टू बी इज टोटली इन सिंक विद द लेटेस्ट फैशंस. उसके लिए आपने क्या किया? सी लाइक आई थिंक ये मुझ में मेरी मम्मा से आया है. मेरी मम्मा बहुत फैशनेबल रही हैं अपने टाइम में एंड ऑल दैट. सो वो इनहेरिट है. So whatever I do, whatever I am today, it is just I've seen some photographs or something, heard from my family, like from my mother's side. So वो मुझ पे automatically आ जाता. Nobody had taught me what to wear, when to wear. I do it whatever I feel like. So I don't literally follow the fashion. I do it whatever I feel like. I'm happy on that. Okay, so Mishika, now we'd like to have a rapid fire with you. Oh. Okay, so rapid fire with Mishika Chaurasia. If you could buy any type of food right now, what would you buy? Quinoa salad. Quinoa salad. Okay. What is your favorite winter activity? Winter activity? That wear too much of sweater because I don't like cold, and sleep in cozy bed. Okay. Where is the worst place that you can get stuck? I think lift. Lift. Okay. If you could, what would you change one habit of yours? I get up very late. I would really want to wake up so early, but I cannot make that. Okay. Change one thing about Mumbai. One thing about Mumbai. Too much of pollution. Okay. If you can relive a memory of the past. When I was small, like, when I used to sleep early, when I was small, literally I used to sleep at 6 o'clock. And sometimes today also I feel कि मैं सो जाती हूँ बस, अभी मुझे कुछ नहीं करना है. So that I want to relive, but that cannot happen on today's date. If you could meet a historical figure. Historical figure. Is there any options? It can be anyone. It can be Gandhi ji. Yeah, no, I would like to meet Jawaharlal Nehru. Okay, if you can grab one role played by some other actress, उनकी जगह अगर आप होती हैं उस रोल में, कौन सा रोल होता हो? I love to play Jab We Met Kareena. Okay, yes or no? Following statements, whether they are yes or no as far as you're concerned. Have you ever cried after getting a haircut? No. Have you ever indulged in a prank that went drastically wrong? No, never. Have you ever lost a thing that you had borrowed from a friend? No, I'm very particular about my things. Have you ever lied about your age? No. Have you ever read someone's messages without permission? No. Yes, my brother's phone, I remember. Okay, hot or not? Following statements, whether they are hot or not. Gossip. Hot. Instagram. Hot. Snapchat. Not. Little black dress. Hot. Suntanning. Not. Social media trials. Hot. You find them hot? Yes. Dating apps. Not. Okay. Web series. Not. You don't like them? No, not really. I love cinema.
So, Mishika, lovely talking to you. Thank you so much for your time and all the best wishes for Rangila Raja. And if you could tell us that what are your forthcoming ventures? On the same banner, I have signed 3 films with Balaji. So after this, I'm gonna do his film. So it is you're 3 doing films. I'm after that. still on that. Oh, that's wonderful. That's wonderful. So thank you very much for your time, Mishika, and all the best wishes, and all the best wishes Thank for you very Rangila Raja much. as well. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hey, this is Mishika Chaurasia. You're watching Bollywood Hungama. Do subscribe and hit the bell icon.